ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आज के अब नए खाने में अगर आप भी मेरी तरह सब्जियां दाल गोश्त खाकर बोर हो गए हैं तो एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झटपट मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 आलू। इसका हमने छिलका अच्छे से रिमूव कर लिया है। अब हमने इसको जो है वो बारीक बारीक स्लाइसिस में इसकी कटिंग करनी है। इसकी हमने जो कटिंग है वो बिल्कुल गोल करनी है। कतलियाँ हमने इसकी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से बारीक हमने इसकी कतलियाँ तैयार कर लेनी है। इसी तरह से हम बाकी सारे आलू जो हैं उसकी भी अच्छे से बारीक कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे आलूओं की हमने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उससे पहले हम आलूओं के अंदर पानी शामिल कर देंगे ताकि आलूओं का जो कलर है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देखें हमने आलूओं के अंदर अच्छे से पानी शामिल कर दिए है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक कढ़ाई। तो सबसे पहले हम इसमें आधा कप सरसों का तेल शामिल कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पर मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो कर दिया है। अब हम तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि इसका जो थोड़ी सी स्मेल होती है, जो कड़कपन होते हैं, वो यहाँ पे रिमूव हो जाए। तो अब देखें यहाँ पे तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून मेथी दाना शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें सौंफ शामिल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से तेल के अंदर फ्राई कर लेना है। तो उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को मैंने यहाँ पे बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तकरीबन 2 मीडियम साइज के यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं। प्याज का कलर हमने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखें प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर आलू की कतलियाँ शामिल करेंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आलू की जो कतलियाँ हैं वो बिल्कुल भी टूटे ना। तो यहाँ पर मैं आलूओं की 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई करूंगी। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो कलर है वो किस तरह से आया है। यहाँ पर देखिए हमने आलूओं की अच्छे से बुनाई कर ली है और ये काफी हद तक गोल्डन हो गए हैं। ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें यहाँ पर टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिए है, उसका पेस्ट बना लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे और इसकी जो है वो अच्छे से बुनाई करेंगे। टमाटरों के अंदर चाहे तो थोड़ा सा पानी भी आप शामिल करके इसका पेस्ट बना लें। यहाँ पर हम इसकी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि जो भी पानी वगैरह था वो यहाँ पे ही खुश्क हो जाए। तब हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 मिनट के बाद पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर और हाफ टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। उसके बाद हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके इसको जो है वो मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे ताकि आलू की जो कतली हैं वो सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी यहाँ पर अच्छे से पककर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमने इसमें शामिल किया है, हाफ ग्लास से भी कम। तो पानी यहाँ पे शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद जब हम कवर उठाएंगे तो स्टीम देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे और 2 हरी मिर्चें साबुत ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छे से अब हम बुनाई करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो यहीं पे ड्राई हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा हम इसको कवर कर देंगे ताकि पानी वगैरह अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारी आलू की कतलियाँ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। जब भी आपको कुछ समझ ना आए कि आपने आज खाने में क्या बनाना है तो ये आलू की कतलियाँ लाजमी बनाएं। इसको आपने अगर एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो बार बार आप इसकी डिमांड करेंगे। तो इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ या फिर चावलों के साथ भी ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा हरे धनिया के साथ गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। आऊँगी दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।